कहानी यंग नामक एक युवा बक्सर से शुरू होती है। मात्र 16 वर्ष की आयु में वह अपने असाधारण बक्सिंग कौशल के कारण पहले से ही एक स्थानीय हस्ती बन चुका था। एक शाम एक प्रमुख मैच जीतने के बाद यंग अपनी मां और बहन को देखने के लिए उत्साहित होकर घर लौटा, जो उसका इंतजार कर रही थीं। हालांकि वह जिस खुशी से मिल रहा था, उसके बजाय वह एक भयावह दृश्य में चला गया, जहां उसकी मां और बहन बेजान पड़ी थीं। जब वह सदमे में खड़ा था तो अचानक एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, लेकिन यंग एक कुशल बॉक्सर होने के नाते जल्दी से वापस लड़ा और हमलावर को मारने में कामयाब रहा। 2 साल आगे शहर के किसी स्कूल में लड़कों का एक समूह यंग की कहानी के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने सुना था कि उसके परिवार पर हमला करने वाले लोग चोर थे और यंग ने उन सभी को अपने नंगे हाथों से हरा दिया था। दुर्भाग्य से आत्मरक्षा में काम करने के बावजूद यंग पर हत्या का आरोप लगाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। सुनने वाले लड़कों में सूबिन भी था, जो एक नया छात्र था जो हाल ही में अपने पिछले स्कूल में बदमाशी से बचने के लिए स्थानांतरित हुआ था। सूबिन अपने नए माहौल में ढलने लगा था, तभी शिक्षक ने कक्षा में एक नए छात्र टोनी का परिचय कराया। उसे देखते ही सूबिन के होश उड़ गए। टोनी न केवल एक बक्सर था, बल्कि उन बदमाशों में से एक था जिन्होंने सूबिन को उसके पुराने स्कूल में परेशान किया था। टोनी को फिर से देखकर सारा डर वापस आ गया। सूबिन को लगा कि वह पीछे छूट गया है। जैसे ही शिक्षक कक्षा से बाहर गए, टोनी ने बिना समय गंवाए अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसने बिना किसी कारण के कुछ बच्चों को पीटना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह प्रभारी है। आखिरकार टोनी ने अपना ध्यान सूबिन की ओर लगाया। खुद के लिए खड़े होने से डरने के कारण सूबिन चुप रहा। जब सूबिन के दोस्तों में से एक ने उसे बचाने के लिए कदम बढ़ाया तो टोनी ने लड़की को एक तरफ धकेल दिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ भी उठाया। उस क्षण सूबिन ने उसे रोकने का साहस पाया। हालांकि टोनी केवल एंग्रियर बन गया और सूबिन को हराने के लिए तैयार हो गया। घबराए हुए सूबिन ने अपना बचाव करने के लिए एक कलम पकड़ ली, लेकिन टोनी ने उसका इस्तेमाल करने की हिम्मत करते हुए उसका मजाक उड़ाया। टोनी की पकड़ से बचने के लिए एक हताश प्रयास में सूबिन ने टोनी की आंख में कलम से मार दिया। बाद में सूबिन पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया, लेकिन जब अदालत में गवाही देने का समय आया तो सूबिन खुद को टोनी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं ला सके और परिणाम स्वरूप उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल की बस की सवारी पर सूबिन ने खुद को यंग कुख्यात बॉक्सर के बगल में बैठा हुए पाया। एक बार जब वे आ गए तो कैदियों को कोशिकाओं में विभाजित कर दिया गया। सूबिन को मिन नाम के चोर के साथ रखा गया और दोनों जल्दी से दोस्त बन गए। यह लंबे समय से पहले सूबिन जेल के भीतर बिजली संरचना के बारे में सीखा नहीं था। 3 प्रभावशाली कैदी थे जिन्होंने इस स्थान पर शासन किया: जून, अकियो और हान। जून अक्सर अकियो और हान को दूसरों को धमकाने से रोकने के लिए कदम रखने वाले तीनों में सबसे उचित था, लेकिन अकियो और हान ने हाल ही में जून के लिए एक जाल स्थापित किया था ताकि गार्ड उन्हें एकांत कारावास में रख सकें। जून के साथ जिस तरह से अकियो और हान ने कैदियों को स्वतंत्र रूप से आतंकित किया। हालांकि सबसे अधिक भयभीत कैदी अभी भी यंग था। हालांकि उसने केवल तब लड़ाई लड़ी जब उसे लगा कि यह उचित है। अगले दिन सूबिन और मिन ने एक फुटबॉल मैच देखा जिसमें अकियो और हान शामिल थे। 2 खिलाड़ी घायल हो गए, इसलिए हान ने अपनी टीम में शामिल होने के लिए सूबिन और मिन को बुलाया। फुटबॉल कौशल की कमी से घबराए सूबिन ने अनिच्छा से सहमति जताई। नतीजतन हान की टीम हारने लगी और सूबिन ने जिम्मेदारी लेने में संकोच किया। निराश होकर सूबिन ने अपनी आंखें बंद करके गेंद को लात मारी और यह गलती से अकियो से टकरा गया, जिससे उसे दर्द हो गया। उग्र अकियो के दोस्तों ने सूबिन को अपने सेल की ओर खींच लिया। आतंकित सूबिन ने दया की भीख मांगी, लेकिन उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। बस फिर यंग पास से चला गया। तुरंत अकियो के समूह ने सूबिन के साथ दोस्ती करने का नाटक करते हुए अपने व्यवहार को बदल दिया। यह महसूस करते हुए कि जेल में हर कोई युवा सूबिन का सम्मान करता था, मदद के लिए उसके पास गया। आमतौर पर अनावश्यक संघर्ष से बचने के बावजूद यंग सूबिन के हताश रोने की अनदेखी नहीं कर सकते थे और जल्दी से एक पंच के साथ अकियो को नीचे गिरा दिया। जेल में कैदियों के लिए सबक आयोजित किए गए थे, लेकिन अकियो की चकाचौंध ने बदला लेने के इरादे का संकेत देते हुए सूबिन पर तय की। क्लास के बाद सूबिन को अप्रत्याशित रूप से किसी से मिलने के लिए ले जाया गया, लेकिन यह टोनी था। टोनी की एक आंख उनके पिछले मुकाबले से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। सड़कों पर रहते हुए टोनी ने अपने दुर्भाग्य के लिए सूबिन को दोषी ठहराया और उसे मारने के लिए दृढ़ था। जैसा कि टोनी ने सूबिन का सामना किया, उसने अपने जीवन के लिए भीख मांगी, लेकिन टोनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। सूबिन ने तब पास में युवा प्रशिक्षण देखा। उस समय सूबिन को एहसास हुआ कि अगर वह अपने शेष 2 साल की जेल में रहना चाहते हैं तो उन्हें बॉक्सिंग सीखने की जरूरत है। उन्होंने यंग से संपर्क करके उन्हें अपना ट्रेनर बताया। शुरू में यंग ने शक करने से इनकार कर दिया कि सूबिन उनके कौशल का फायदा उठा सकता है, लेकिन सूबिन की कहानी सुनने और उनकी ईमानदारी को देखने के बाद यंग ने उन्हें मौका देने का फैसला किया।
हालांकि यंग ने एक परीक्षण सेट किया। सोबिन को 40 मिनट से कम समय में प्रशिक्षण मैदान के चारों ओर 100 लैप्स चलाने थे। जीवित रहने के लिए निर्धारित सुबिन ने खुद को थकावट से परे धकेल दिया। जैसा कि उन्होंने अपने ब्रेकिंग पॉइंट के पास किया, यंग ने अपने दृढ़ संकल्प को देखा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुए। अगले दिन से सोबिन ने अपने मुक्केबाजी पाठ शुरू किए। अपनी कमजोरी के बावजूद यंग ने उसे यह याद दिलाते हुए कड़ी मेहनत की कि उसका अस्तित्व उसके समर्पण पर निर्भर था। इस बीच अकियो और उनके गिरोह ने मिन को निशाना बनाकर सोबिन को यंग से अलग करने की साजिश रची। सोबिन ने अथक प्रशिक्षण जारी रखा और समय के साथ उनका शरीर बदलने लगा। इस अवधि के दौरान उन्होंने और यंग ने एक मजबूत दोस्ती बनाई। जेल के बाहर एक सेनानी के रूप में टोनी की प्रतिष्ठा बढ़ी। एक दिन एक कुख्यात गैंगस्टर ने उसे नौकरी की पेशकश की, लेकिन टोनी ने शुरू में मना कर दिया और उसका अपमान किया। गैंगस्टर ने टोनी को अंततः उसके लिए काम करने के लिए सहमत होने के लिए मजबूर किया। जेल में वापस सुबिन ने मिन से सीखा कि यंग को जल्द ही दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। परित्यक्त महसूस करते हुए सोबिन ने यंग का सामना किया, जिसने समझाया कि सोबिन को अपने दम पर खड़े होने के लिए सीखने की आवश्यकता थी। प्रेरित सोबिन ने खुद को प्रशिक्षण में वापस फेंक दिया। एक दिन अकियो के गिरोह ने मिन को परेशान किया और सोबिन को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। अपने नए बॉक्सिंग कौशल का उपयोग करके सोबिन ने उन्हें हराया। अकियो ने अपने गुंडों को सोबिन को उसके पास लाने का आदेश दिया, लेकिन वे अब उससे लड़ने के लिए बहुत डर गए थे। सोबिन ने अंततः खुद अकियो का सामना किया। अपने पिछले मुद्दों के लिए माफी मांगते हुए सोबिन ने लड़ाई से बचने की कोशिश की, लेकिन अकियो ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि अकियो मजबूत था, सोबिन ने अपनी जमीन पकड़ ली और जब यंग ने हस्तक्षेप किया तो लड़ाई समाप्त हो गई। जैसा कि यंग के स्थानांतरण दिवस ने सोबिन से संपर्क किया और प्रशिक्षण जारी रखा, और हान ने उसे हारने पर बदमाशी को रोकने का वादा करते हुए एक लड़ाई के लिए चुनौती दी। लड़ाई के दिन सुबिन ने हान को जेल में बदमाशी को खत्म करते हुए हराया। 2 साल बाद जब सुबिन को रिहा किया गया तो वह जेल के बाहर टोनी से मिला। जैसा कि वादा किया गया था कि टोनी सोबिन को मारना चाहता था, लेकिन यंग की शिक्षाओं का उपयोग करके सोबिन ने टोनी को निर्णायक पंच से हराया। फिर सोबिन चुपचाप चला गया, यह जानकर कि वह मजबूत हो गया था और यंग के साथ उसका बंधन अटूट रहा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें। मुझे नीचे कमेंट में अपने विचारों को पता दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।